अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तक हमने रीड किया हुआ है इसको। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। अ बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम if the resultant of all the forces acting on it is zero। कोई एक हमारे पास बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में कब होगी कि उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस जितनी भी एक्ट कर रही हैं उन तमाम का जो सम है वो या रिजल्टेंट जो है तमाम फोर्सेस का रिजल्ट जो है वो जीरो होना जरूरी है। पहली कंडीशन उसने बता दी कि body is set to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। अगर रिजल्टेंट फोर्स तब उस बॉडी के ऊपर जितनी भी रिजल्टेंट फोर्स है, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम का रिजल्टेंट फोर्स या उन तमाम का जो सम है वो जीरो होना जरूरी है। हम कहते हैं लेट अ नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 and so on Fn number of forces are acting on a body such that उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये तमाम की तमाम। हम इन तमाम का सम लेते हैं F1 मल्टीप्लाई बाय F2 F3 सॉरी एडिशन है इनमें तमाम फोर्सेस का सम Fn तक। इन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो। अगर इन तमाम फोर्सेस का सम हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा जो है द सिंबल सिग्मा इज यूज फॉर समेशन, यूज फॉर सम। चीजों को सम अप करने के लिए, ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज अ ग्रीक लेटर सिग्मा। ये जो हमारे पास सिग्मा है ये ग्रीक लेटर है, यूनानी जुबान का एक लफ्ज है या सिंबल है जिसका मतलब है तमाम फोर्सेस को सम अप करना, समेशन। सो समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो। दस इक्वेशन 1 यही हमारे पास समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे अगर तमाम फोर्सेस का सम जो है वो उसका रिजल्ट क्या हो, जीरो। हम सपोज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट। तो F1x, F2x, F3x, Fnx इज इक्वल टू जीरो। या और F1y, F2y, F3y and so on Fny that's equal to जीरो। इसका मतलब है समेशन Fx भी जीरो होना चाहिए, समेशन Fy भी जीरो होना चाहिए। मतलब अगर x कंपोनेंट में फोर्सेस लग रही हैं उस बॉडी के ऊपर उन तमाम का सम भी जीरो हो, और अगर y कंपोनेंट में फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम का सम भी जीरो होना जरूरी है। देन हम कहेंगे कि ये वो बॉडी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है और उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम का रिजल्टेंट जीरो है। देन वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले तो नंबर ऑफ फोर्सेस की बात की, फिर उसके बाद उनके कंपोनेंट की बात की कि अगर एक्स और वाई कंपोनेंट में है तो एक्स कंपोनेंट में भी तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होगा और y कंपोनेंट में भी तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो होगा, समेशन Fy इज इक्वल टू जीरो। देन वो बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमें बताती है कि उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जितनी ऐड करें वो तमाम का सम जीरो होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं कंसीडर अ body is pulled by two forces F1 and F2. The forces are equal but opposite to each other, both are acting along the same line। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास वो लाइन है जिसके अकॉर्डिंग फोर्स लग रही है। एक बॉडी कंसीडर करें,
ये हमारे पास एक बॉडी है, चलिए हम बॉडी का नाम रख देते हैं ए बॉडी। इस ए बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है हमारे पास F1, एक है हमारे पास F2, जो कि एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है। ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। चलिए सपोज करेंगे इसके ऊपर भी 10 न्यूटन लग रही है, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन। बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। देन रिजल्टेंट क्या होगा, F इज इक्वल टू 0। उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 0। रेस्ट की हालत में होगी वो बॉडी, क्योंकि जितनी फोर्स इधर से लगेगी उतनी इधर से लगेगी, दोनों एक दूसरे इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। लेकिन अगर हम यही दो फोर्सेज उसी बॉडी के ऊपर लगाएं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट हो, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों। अब इस पर क्या होगा, कंडीशन तो वही है कि दो फोर्सेज है, मैग्नीट्यूड में सेम है। ये भी हमारे पास 10 न्यूटन की है, ये भी हमारे पास 10 न्यूटन है, लेकिन बॉडी अब इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं होगी। बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट, बॉडी रोटेट करेगी। अगर क्योंकि इस फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इस फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहां सेटिस्फाई हो रही है। F1 और F2 दो फोर्सेस acting on the body in opposite direction but the magnitude of force are same, but line जो है जिसके अकॉर्डिंग फोर्स लग रही है वो दोनों डिफरेंट है। तो अब बॉडी जब हम इस दोनों के ऊपर फोर्स लगाएंगे देन बॉडी थोड़ा सा रोटेट करेगी। इसकी एग्जांपल यूं ले जा सकते हैं, एक बुक है, एक उसका वो ऊपर वाला एंड और एक नीचे वाला एंड, थोड़ा सा आप ऐसे दोनों को फोर्स लगाएं तो थोड़ा सा बॉडी घूमेगी, रोटेट करेगी। तो इसका मतलब है उसके अंदर टार्क पैदा होता है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि अ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन इट इज 0। हाँ जी, रिजल्टेंट टार्क अगर इसके ऊपर 0 हो देन वो बॉडी क्या करेगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब है समेशन टा इज इक्वल टू 0 होना जरूरी है। अगर समेशन टा 0 है, समेशन ग्रीक वर्ड वो सिग्मा सम अप करने के लिए, और टार्क मतलब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, दोनों का रिजल्ट अगर हमारे पास 0 होगा देन वो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी। तो ये आज हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।